ये चीज तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बीएसएनएल की गाइस बहुत बुरी हालत है। अब देखो बड़ी बड़ी कंपनियां जो अब 5G लॉन्च करने की बात कर रही हैं, बीएसएनएल बेचारे के पास 4G तक नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ और कब तक आप एक्सपेक्ट करोगे कि भाई बीएसएनएल में 5G आ जाए? और क्या हो रहा है पूरी चीज मैं आपको बताऊंगा आज। आपको पता है कि बीएसएनएल एक सर्विस प्रोवाइड करता है जिसका नाम है वाई मैक्स। ये सेम 4G वाली स्पीड प्रोवाइड करता है और ये माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी पर काम करता है। जिन लोगों को नहीं पता, जिन्होंने वेब टेक्नोलॉजी मल्टीमीडिया नहीं पढ़ा स्कूल में, मैं आपको बता दूं, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी ऐसी होती है कि एक टावर होता है, उस पर एक वेव जैसे छोड़ी जाती है और उसका कैचर होता है। तो वो जब वो छोड़ता है इंटरनेट तो वो हवा के थ्रू, मतलब वो उसके लिए कोई वायर की ज़रूरत नहीं होती। सो बेसिकली ये फास्ट वायरलेस इंटरनेट का एक रूप है, एक टेक्नोलॉजी है जो बीएसएनएल चलाती है और लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करती है। इसकी स्पीड भी आपको इतनी मिलती है जितनी 4G की मिलती है, राइट। लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए अलग एंटीना लगाना पड़ता है और इसमें मोबिलिटी इतनी नहीं मिलती आपको। तो ये घर में अगर आपको कहीं लगवाना है तो ये लग जाता है, ऊपर छतरी वतरी लग जाती है, उस सबसे चलता है। लेकिन हमारे यहाँ जो हम जानते हैं 4G, वो मोबाइल में चलता है, सिम लगा के आप कहीं भी घूम सकते हो, उसमें तो घर में रह के आप इस्तेमाल कर सकते हो, स्पीड का इशू नहीं है, तो वो प्रोवाइड कर देते हैं। आजकल तो एयर फाइबर भी हो गया है। लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजी यार मोबाइल अपना लेके थोड़ी घूम सकते हो, आपको घर में रहना पड़ेगा इस्तेमाल करना है तो, क्योंकि आपके घर में लग रहा है वो ब्रॉडबैंड बेसिकली। सो वो प्रोवाइड करता है फास्ट इंटरनेट। फाइबर ऑप्टिक भी है बीएसएनएल का जो बहुत फास्ट और स्टेबल चलता है और बहुत सस्ता भी है, लेकिन 4G नहीं है। 4G की मैं बात करूं तो 2019 के आसपास बात चली थी कि भाई स्पेक्ट्रम मिल गया बीएसएनएल को, अब सर्विस लॉन्च होंगी, वो हुई ही नहीं। सरकार बीएसएनएल के ऊपर ज्यादा ध्यान देती नहीं है और बीएसएनएल बहुत घाटे में चल रही है। अब बीएसएनएल के ऑफिस बड़े बड़े सिटीज में जाकर देखोगे, ज्यादातर मैं ये चीज इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं भारत के बहुत हिस्सों में घूमा हूं, जगह जगह ब्रॉडबैंड लगवाया है मैंने। मैं इससे पहले आप जानते हैं, इससे पहले मैं मथुरा में रहता था, उससे पहले मैं ओडिशा में रहता था, उससे पहले मैं झारखंड में रहता था, उससे पहले मैं हरियाणा में रहता था। तो मैं बहुत स्टेट चेंज कर चुका हूं। और यही होता है जब आपके पेरेंट्स पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो या किसी आर्मी में काम कर रहे हो या ऐसे कर रहे हो, तो आपको बहुत घूमने का मौका मिलता है और जगह जगह का पानी पीने का मौका मिलता है। सो जहां जहां भी मैं गया, मैंने दो बिल्डिंगों की हालत बहुत खराब देखी। पहली तो पोस्ट ऑफिस की और दूसरी बीएसएनएल के ऑफिस की। ये बहुत पुरानी बिल्डिंगें होती हैं जहां पर ऊपर घोंसले तक लगाए होते हैं चिड़ियाओं ने, दीवारों की हालत बहुत खस्ता होती है और बारिश होने पे पानी भी गिरता है, इतनी खराब बिल्डिंग्स होती हैं। तो इनको जाहिर सी बात है कि सैलरी भी इनको कईयों को नहीं मिली, मैंने सुना है, और उनके ऑफिसेज की हालत बहुत खराब है, सर्विसेज की हालत बहुत खराब है। जो ऑफिसर बैठे हुए हैं वहां पर, उनको ईमेल चेक करना नहीं आता क्योंकि वो प्रमोट होकर आए हैं और वो उस जमाने में आए हैं जब कॉपर के वायर लगा करते थे, वो जो टेलीफोन चलते थे। तो वो अधिकारी तो बन गए हैं, लेकिन उनको अभी भी ईमेल चेक करना नहीं आता। उनको अगर कंप्लेंट करे ईमेल के जरिए तो वो देखना जानते ही नहीं है, क्योंकि वो बुजुर्ग लोग हैं और वो उस टेक्नोलॉजी से अभी अवगत नहीं है। ये प्रॉब्लम है और सरकार ऐसे ही थोड़ा लाइट हैंड देती है और बेचारे लॉस में चल रही है। बीएसएनएल को फायदा नहीं हो रहा, अपने कहां देगी सैलरी। अब स्पेक्ट्रम तो मिल गया, लेकिन भाई सर्विस लॉन्च करने के लिए पैसा भी तो चाहिए, वो आना भी तो चाहिए। सरकार पैसा वैसा प्रोवाइड करती है, कंसेशन देती है और बहुत सारी चीजें करती है, लेकिन वो भी पूरी हो नहीं पाती यार बीएसएनएल में, है ना। बीएसएनएल अभी भी 3G दे रहा है, 2G दे रहा है, जबकि लोग 4G इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 4G आएगा और 5G भी आएगा, लेकिन बहुत बाद में। 2024 में ऐसा कहा जा रहा है कि 5G आएगा बीएसएनएल का। और जो नीलामी हुई है ना स्पेक्ट्रम की, वहां पर जो बीएसएनएल है उसके लिए एक स्पेक्ट्रम रिजर्व करके रख दिया है, मतलब अलग। क्योंकि भाई सरकारी कंपनी है या सरकार के लिए है, जो भी हमारी नेशनल जो सर्विस है वो है, उसके लिए अलग स्पेक्ट्रम रख दिया है। तो जो भी ऑक्शन होगा अभी शायद 26 तारीख को या जब भी 27 तारीख को, तो जो बोली लगेगी उसी प्राइस पे बीएसएनएल को मिलेगा। अभी बीएसएनएल के पास पैसे नहीं है, बीएसएनएल घाटे में चल रही है। जब भी बीएसएनएल लॉन्च करेगी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ मिलकर या सी डॉट करके भी एक कंपनी, उनके साथ मिलकर जब करेगी तो उसको वही रेट पे करना पड़ेगा सरकार को जो दूसरी कंपनियां ऑक्शन में कर रही हैं। लेकिन यह फायदा है कि रिजर्व रखा हुआ है कि भाई रिजर्व है तुम्हारे लिए स्पेक्ट्रम, जब लो लॉन्च करो तब कर देना। तो मेरे हिसाब से 2-2.5 साल अभी भी लग जाएंगे बीएसएनएल के 4G या 5G आने में। शायद 4G आए और उसके जस्ट बाद ही 5G आ जाए, या 4G पहले ही आएगा, 2 साल बाद शायद 4G ही आए और 5G पता नहीं जो भी है कब आए। तो 4G के मामले में बहुत पीछे रह गया। हाँ, एक बात है, बीएसएनएल का 3G अगर आपके यहाँ कवरेज है तो बहुत किफ़ायती है, क्योंकि वो 1100 कुछ रुपए का आता है, 3 महीने शायद चलता है, वो अनलिमिटेड है। सो ये बहुत अच्छा प्लान हो सकता है, बट बीएसएनएल की हालत गाइस बहुत खराब है।
प्राइवेट कंपनियों ने इतना पीछे छोड़ दिया है बीएसएनएल को कि वो बहुत मुश्किल है उसको टक्कर दे पाना। बीएसएनएल का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। मैं आपको बता दूं, भारत के हर कोने में जहां भी कोई सरकारी दफ्तर मिलेगा, चाहे आप लेह लद्दाख चले जाओ, आप नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, आप उड़ीसा के सुदूर इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, आदिवासी क्षेत्रों में चले जाओ, हर जगह बीएसएनएल। मैं तो रहा हूं उड़ीसा के दामनजोड़ी कोरापुट में रहा हूं मैं, आदिवासी क्षेत्र है पूरा, वहां बीएसएनएल है। तो बीएसएनएल हर जगह है। अगर इस पर ध्यान दिया जाए ना तो प्राइवेट कंपनियां बहुत पीछे रह जा सकती हैं, क्योंकि जितना नेटवर्क बीएसएनएल का है ना, सबसे पुरानी कंपनी है ये। बीएसएनएल सबसे पुरानी है यार। जब मोबाइल फोन आया तो बीएसएनएल ही आया था सबसे पहले। जो टेलीफोन आया था भारत में, बीएसएनएल ही आया था सबसे पहले। ये सारी कंपनियां थी ही नहीं। तो ये रियलिटी मैंने आपको बता दी गाइस, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं। आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड